एक समय की बात है, भागवत पुराण जब लिख करके प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाया है और दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है। ये कथा बड़ी पवित्र है, इसको लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं टीवी चैनलों पे, ईश्वर टीवी चैनल पे। तो जब भागवत की कथा लिख के तैयार हुई तो नारद बाबा ने कहा कि पृथ्वी पे भागवत हो रही है तो लाओ हम भी भागवत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखने में तो ये कहानी किस्सा है, कागज की पोथी है, लेकिन ये साक्षात कृष्ण है, वही ये साक्षात कृष्ण की मेरे की वाणी है भागवत। जो एक बार इस भागवत के दर्शन कर लेता है, एक बार भागवत का स्पर्श कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा इतनी लोग कथा कराते हैं कि 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। क्यों? क्या इस भागवत की कथा से 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, एक हमारे बच्चों का और एक हमारे पितरों का। लेकिन कलियुग में लोगों ने इसको मनोरंजन का साधन मान लिया है। नारद ने उठाया मीरा और श्रीमत भागवत कथा श्रवण करने के लिए चले। पृथ्वी पे कहां हो रही है, आओ श्लोक सुनिए। बड़ा सुंदर है। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोमति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहां गए भागवत सुनने? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशी तीर्थेषु ब्रह्मांड इदस्ततः। ध्यान देना, भागवत की कथा सुनने के लिए गए, क्या देखा मेरे बंधुओं? कहां कहां पहुंचे? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोमति पुष्करम च प्रयागम च। पुष्कर पहुंचे, पुष्कर पहुंचे। और जब बंधुओं पुष्कर में पहुंचे तो पूछा लोगों से नारद जी ने, भैया हम लोग भागवत की लालसा लेके आए हैं, पृथ्वी पे कहीं भागवत हो रही है तो आप हमें बताओ। उन्होंने कहा यहां पे तो नहीं हो रही है, आगे जाओ। पुष्कर में भागवत नहीं मिली तो कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च। फिर नारद जी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज, आप लोग अभी गए थे प्रयागराज के? नहीं, इलाहाबाद कुंभ में। पुष्कर में जब गए, जब वहां भी भागवत नहीं मिली तो क्या किया? आगे चले तो कहां पहुंचे? काशी गोदावरी। काशी में पहुंचे और काशी में पहुंच के जाकर के बोले, भैया नारद जी यहां कहीं भागवत तो नहीं हो रही? बोले यहां भी नहीं हो रही। तो हरि क्षेत्रम, फिर हरि क्षेत्र पहुंचे, वहां पूछा भैया यहां कहीं भागवत तो नहीं हो रही? बोले यहां भी नहीं हो रही। तो कुरुक्षेत्रम, फिर हरि क्षेत्र के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे।
श्री रंगम से तो बंधनम, वहां पर भी नहीं मिली तो अंत में नारद कहां पहुंचे? श्री रंगम से तो बंधनम एवमादिशि तीर्थेश ब्रह्मांड इधस्ततः। सब जगह घूमे लेकिन उन्हें श्रीमद् भागवत का कोई अता पता नहीं मिला। बंधु, नारद जी हताश होकर के बैठ गए। और नारद जी जब हताश होकर के मेरे बंधुओं बैठे तो क्या हुआ? एक और संत आ गए। उन्होंने कहा, महाराज आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो, परंतु क्या ऐसा आपका मुख मलिन है? इतने दुखी होकर यहां क्यों बैठे हो? बोले, मैं भागवत सुनने के लिए आया लेकिन मुझे श्री भागवत जी के दर्शन नहीं हुए। मुझे भागवत जी के दर्शन नहीं हुए। अच्छा, यहां चले जाओ। कहा? बड़ा सुंदर लिखा है, वृंदावन में जाओ। वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नमकाननाम गोप गोपी गवासिभ्य पुण्यादिरुनबीरुदम। आपने हर जगह देख ली पर भागवत का पता नहीं मिला। यहां चले जाओ। कहां? वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम। वृंदा के वन में चले जाओ, वृंदावन में शायद वहां कहीं तुम्हें भागवत जी की कथा मिल जाए। चले बंधुओं, आगे श्री राम वृंदावन में जा रहे हैं तो रास्ता में उन्हें कैसे लोग मिले? बड़ा सुंदर है। रास्ता में कैसे लोग मिले? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आगे जा रहे हैं तो सत्यम, उन्हें वृंदावन जाने पर रास्ता में कोई सत्य बोलने वाला इंसान नहीं मिला। सत्यम नास्ति, सब लोग नास्तिक मिले, आस्तिक तो 2-4% मिले। वो आपने देखा है। अगर कहीं भागवत कथा होती है, श्री रामचरितमानस की कथा होती है, श्री शिवपुराण की कथा होती है, तो वहां सुनने वाले 2-4% लोग जाते हैं। और अगर वैश्याओं का नृत्य हो रहा हो तो इतनी पब्लिक चली जाती है, इतनी पब्लिक चली जाती है कि गिनने में भी वो आती नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक। सत्यम नास्ति तपा, कोई मुझे रास्ता में तपस्या वाला इंसान नहीं मिला। तपा सोचम, किसी का घर में नारद जी कहते हैं मुझे पवित्रता नहीं मिली। किसी के घर में, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, लेकिन आज किसी के घर में पवित्रता नहीं है। वो तुमने देखा होगा मेरे संसार के लोगों। पहले पवित्रता थी कब? जब हमारे घर में चौका थे, चूल्हे थे, तब हमारे घर में पवित्रता थी। क्यों? कि माताएं भोजन बनाती थी और गाय के गोबर से उसको लीपती थी और रोज पहली रोटी बना के चूल्हे में तोड़ के डालती थी, गाय को देती थी, तब हमारे घर में पवित्रता थी। यहां तक पवित्र करके भोजन बनाती थी। और आज माताएं जितनी भोजन बना रही हैं, शास्त्रों को इतनी को सुनते हैं, भागवत राम कथाओं को दिन रात सुनते हैं, लेकिन हमारे भोजन में पवित्रता नहीं है। खुद भोजन बना रही हैं तो जूता चप्पल पहन के भोजन बना रही हैं। और जब जूता चप्पल पहन के भोजन बनेगा तो हम उससे खाएंगे तो हमारी बुद्धि ठीक कैसे होगी? अगर पतियों की और बच्चों की बुद्धि ठीक करनी है तो सबसे पहले हमें भोजन में पवित्रता लानी है।
और भोजन में पवित्रता नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि में भी पवित्रता नहीं होगी। तो आज आगे गए, सत्यम नास्ति तपः, और न मुझे, नारद जी कहते हैं, न मुझे कोई तपस्या वाला इंसान मिला। दया दया, और न कलयुग में किसी के दिल में मुझे दया मिली। क्यों? दया है 1-2% लोगों के दिल में दया है। और नहीं तुम बताओ, यहां पर गणेश सेवाधाम जैतपुर कला आगरा की पाबंधरा पर हर साल गरीब कन्याओं की शादी होती है। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जितने दयावान होंगे वही यहां आते हैं, और जो दयावान नहीं है वो यहां पे नहीं आते हैं। अपनी लड़कियों की शादी में 20-20 लाख, 50-50 लाख लगा देंगे, लेकिन ये अनाथ बच्चियां हैं, ये गरीब लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी शादी के लिए, उनकी कन्यादान लेने के लिए लोग 5 रुपया देंगे, नहीं कि हम कहीं गरीब नहीं हो जाएं। गरीब अमीर तुम जो किए हो वो मेरे ठाकुर जी ने किए हो, मेरे गणेश जी ने किए हो। भगवान चाहेगा ना तो अमीर को भी गरीब कर देगा, और मेरा गणेश चाहेगा तो गरीब को भी अमीर कर देगा। लेकिन अमीर उसको करेगा जो सत्कर्म करेगा, और सत्कर्म नहीं करेगा उसको भगवान उसकी बुद्धि हनन कर लेता है। तो बंधुओं, सत्यम सोचम दया, हृदय में हमारे में दया भी जरूरी है। दया दानम, और दया होगी तो हम दान भी करेंगे। जब तक दया नहीं होगी तब तक दान नहीं करेंगे, और जब दिल में दया हो जाएगी तब हम बंधुओं दान करेंगे। दया दानम न विद्यते, और दया होगी, दान होगी, तब हमारे ऊपर विद्या आएगी। विद्या पढ़ने लिखने से नहीं आती है। पढ़ना लिखना एक तरफ, और भगवान का आशीर्वाद लेना एक तरफ। अकेले पढ़ाई लिखाई से सर्विस नहीं लगती। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भगवान की पूजा के भी संस्कार देने चाहिए। तो 2-2 कृपा हो जाएंगी उनके पास बंधु को, 2-2 कृपा। एक तो भगवान की कृपा और दूसरी माता पिता की कृपा। अगर दोनों कृपा बच्चा ले लेता है तो उसको पढ़ने के लिए, उसकी सर्विस के लिए उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इस काम के लिए माँ बाप का और भगवान का दोनों का आशीर्वाद होना उसके जीवन में जरूरी है। इसके बाद आगे गए तो क्या देखा उन्होंने? न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी न सत्क्रियो नरः। क्या? न योगी नैव सिद्धो वा, आगे गए तो उन्हें कोई योगी नहीं मिला। सिद्धो वा, उन्हें कोई सिद्ध मिला। न ज्ञानी, न उन्हें कोई ज्ञानी मिला। न सत्क्रियो नर, न उन्हें कोई सत्कर्म करने वाला इंसान मिला। आजकल के लोग जितने हैं वो दुष्कर्म में लगे हैं, कोई भी सत्कर्म में नहीं है। और सत्कर्म में जो लग जाता है उसी का मेरा गणेश वेला पार कर देता है। न योगी नैव न सिद्धोबा न ज्ञानी। भैया जा दुनिया में मोकू तो कोई ज्ञानी नहीं मिला। क्यों भैया? ज्ञानी। और अगर कहीं कोई ज्ञानी हो तो हमसे बात कर लेना। टीवी स्क्रीन पे, ईश्वर टीवी चैनल पे नंबर भी चल रहे हैं।
कोई ज्ञानी हो तो बात कर लेना, ये राम कथा पढ़ना सीख गए तो क्या ज्ञानी हो गए? राम कथा की जगह भागवत सीख गए तो क्या ज्ञानी सीख गए? शिव पुराण कहना सीख गए तो क्या हम ज्ञानी हो गए? ये अज्ञानी की तरह रहते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद अंधकार में डूबे हुए हो।